सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहले स्थान पे कौन रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। पढ़ा है हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये 2022 का संस्करण है जो 2023 में हुआ, 5वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। और इसका मैस्कॉट शुभंकर हमने बात करी थी, वो है आशा। तो पहले स्थान पे इसमें महाराष्ट्र रहा था, दूसरे स्थान पे हरियाणा था और तीसरे पे मध्य प्रदेश था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ, तीसरा संस्करण था उत्तर प्रदेश में हुआ जिसका मैस्कॉट था जीतू, उसमें बताओ पहले स्थान पे कौन रहा? और अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण भी हुआ 2023 में, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। उसमें विजेता रहा था या पहले स्थान पे रहा जम्मू कश्मीर ही, ये भी ध्यान रखना। और बार बार क्वेश्चन इस तरह के जब भी आएंगे मैं बार बार आपको रिपीट कराऊंगा ताकि वो आपके दिमाग में घुस सके, क्योंकि क्लास ही हमारी ये रिविजन वाली क्लास है, तो हम बार बार रिपीट करेंगे चीज़ों को। अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी फरवरी में असम के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गुलाब चंद कटारिया को। और आपको बता दूं, इस साल के स्टार्टिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया था। तो वो 13 के 13 मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ और बाद में इनको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, असम के बने अभी गुलाब चंद कटारिया, आंध्र प्रदेश के बने एस अब्दुल नजीर, हिमाचल प्रदेश के बने शिव प्रताप शुक्ल, झारखंड के बने सीपी राधाकृष्णन, सिक्किम के बने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, अरुणाचल प्रदेश के बने केवल्य त्रिविक्रम परनायक। अब आगे के जो नाम बताऊंगा वहां पे आप देखोगे कि इनके ट्रांसफर हुए हैं। ये ऊपर जो मैंने आपको नाम बताए 4-5, ये तो बिल्कुल नए बने हैं। अब ट्रांसफर किन किन के हुए? जो आंध्र प्रदेश वाले थे वो छत्तीसगढ़ चले गए, यानी कि छत्तीसगढ़ के बन गए अब विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। मणिपुर के बन गए अनुसुईया उइके, नागालैंड के बन गए लॉ गणेशन, मेघालय के बन गए फागू चौहान, बिहार के बन गए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, महाराष्ट्र के बन गए रमेश बैस और लद्दाख के बन गए बीडी मिश्रा। अच्छा, ये बताओ संविधान की किस अनुसूची में राज्यपालों के बारे में बताया गया है? 153 से लेके 163 तक। मैंने आपको बताया था इनके ट्रिक्स मैं आपको याद कराऊंगा ट्रिक से, तो ट्रिक्स का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो सिंपल सा सर्च मारना 2023 गवर्नर्स ट्रिक्स बाय क्रैक एग्जाम, मिल जाएगा आपको। फिर बताओ, अभी किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 को जीता? तो आंसर होगा अदिति अशोक। याद रखना, कभी प्रश्न आ जाए अदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फर हैं ये, गोल्फ खेलती हैं। और आपको बता दूं, एशियन यूथ गेम्स में खेलने वाली ये पहली भारतीय गोल्फर बनी थी। और रियो ओलंपिक्स 2016 में हिस्सा लेने वाली भी ये पहली गोल्फर बनी थी। 2020 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। फिर अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। फिर अगला प्रश्न है, आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? के.एम. मेनन ने। आत्मा मतलब होता है ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और ये जो के.एम. मेनन है ये एमआरएफ जो टायर कंपनी है उसके सीएमडी है, जिनको ये अवार्ड मिला था। बाकी बोल्ट्समैन पुरस्कार मिला था दीपक धर को, और हिंदी का, और 2023 के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बद्री नारायण को, जबकि अंग्रेजी का मिला था अनुराधा रॉय को उनके उपन्यास ऑल द लीव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। और अदार पूनावाला ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के सीईओ हैं, इनको भी डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार भी मिला था। तो ये ऑप्शन भी मैंने आपको रिवाइज करा दी, ध्यान रखना। फिर बताओ, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया 12 फरवरी को। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी किसे जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? शुभमन गिल को। और वहीं महिलाओं में अगर बात करेंगे तो इंग्लैंड की हैं ये प्लेयर जिनका नाम है ग्रेस स्क्रीवेंस, इनको चुना गया था। आईसीसी के स्टैटिक देखते हैं, स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर इसका दुबई में, सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। फिर बताओ, अभी फरवरी में किसने रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब विश्व कप जीता? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। और ये हुआ कहाँ पे था? मोरक्को में हुआ था, जिसको स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने जीत लिया। किसे हराया या उप विजेता कौन रहा? सऊदी अरब का अल हिलाल
क्लब इसमें उपविजेता रहा। अभी यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एंजेला मर्केल को। ये आपको याद होगा, जर्मनी की पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल, जिनको अभी यूनेस्को के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वैसे आपको बता दूं, 2022 में इनको नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड भी मिला था। ये 2005 में जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थी। अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अभी वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन हैं। और ये पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम हमने पढ़ा था। 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला था। और टाइम मैगजीन ने 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट नाम है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 126। ये इस इंडेक्स का इस बार 11वां संस्करण था और इसमें लगातार 5वें साल सबसे खुशहाल देश बताया गया फिनलैंड को। भारत 126वें स्थान पर है। फिर बताओ अभी वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया गया? ये हम 13 फरवरी को मनाते हैं और इस बार की थीम रही रेडियो एंड पीस। वैसे 13 फरवरी को आपको याद आएगा एक और डे होता है, नेशनल वुमेन्स डे। और ये किनकी जयंती पे होता है? सरोजिनी नायडू जी की जयंती पे, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर थी। और इनसे एक प्रश्न मैं आपको और याद दिलाऊं, एक नहीं 2 प्रश्न, स्टैटिक प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तब तो आप आंसर करोगे एनी बेसेंट। और उन्होंने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 में। लेकिन अगर प्रश्न यूं आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू थी, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्होंने ही 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये 2 स्टैटिक प्रश्न है, ध्यान रखना। अच्छा, हमने कहा ये भारत की पहली महिला गवर्नर थी, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और अगर पूछूं कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही थी, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। वैसे हमने यहाँ पे कहा नेशनल वुमेन्स डे, अब आपके मन में भी आया होगा इंटरनेशनल वुमेन डे भी तो होता है, वो भी बताओ वो कब होता है? वो 8 मार्च को होता है। तो ये जो मैं हर प्रश्न में एक्स्ट्रा जानकारियां दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, अभी साइप्रस देश के नए प्रेसिडेंट बने कौन? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। और इसको याद रखने का ट्रिक भी हमने पढ़ा था कि साइप्रस की कैपिटल अगर आपको याद है तो प्रेसिडेंट का नाम याद हो जाएगा। साइप्रस की कैपिटल होती है निकोसिया, और निकोसिया से ही प्रेसिडेंट का नाम आ रहा है। देखो, निकोस, निकोसिया, निकोस, ऐसे याद हो जाएगा आपको। बाकी इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं ये अब्दुल फतेह अल सीसी। ये अभी जो हमारा गणतंत्र दिवस था 2023 वाला, उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे। अब आप मुझे बताओ कि अभी 2024 में जो गणतंत्र दिवस है उसके लिए हमने किसे इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट? ये डेली करंट अफेयर्स वीडियो में हमने पढ़ा है। बीच बीच में क्या होता है, मैं आपके दिमाग की ब्रशिंग भी करता रहता हूँ, ताकि अगर कोई सो जाए तो एकदम से जाग जाए वो, अरे क्या पूछ लिया। और अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने थे क्रिस हिप्किंस, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन। फिर बताओ अभी बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने? मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये बांग्लादेश के 22वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने किनका स्थान लिया था? अब्दुल हामिद का। बांग्लादेश की स्टैटिक बात करें, कैपिटल ढाका है, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अभी पेट्र पावेल याद है, ये प्रेसिडेंट बने थे। पेट्रोल से याद आया, चेक देंगे तो चेक गणराज्य के, चेक रिपब्लिक। फिजी के प्रधानमंत्री बने सत्विनी राबुका। और ये हलीमा याकूब लिखा है, ये अभी तक सिंगापुर की पहली महिला प्रेसिडेंट हुआ करती थी, लेकिन अभी चेंज हो गए हैं, अभी रिसेंटली चेंज हुए। आप मुझे बता सकते हो सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? अच्छा, ये जो बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इन प्रश्नों के बिल्कुल सही से उत्तर देंगे, और जिनको उत्तर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उन स्टूडेंट्स के कमेंट चेक कर लेना जो आंसर देंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा आंसर देते हैं, तो आप उनका चेक करके आंसर पता कर लेना। क्योंकि वीडियो में साथ साथ में बहुत सारे प्रश्न पूछ लेता हूँ, मुझे ही पता नहीं रहता मैंने क्या क्या प्रश्न पूछा, तो लास्ट में मैं आपको क्या बताऊँ। कोई प्री प्लान्ड होता है कि हाँ भाई ये बीच में ये डायलॉग मारना है, ये प्रश्न पूछना है, तो फिर तो मुझे पता भी रहे, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त जो जो दिमाग में आता है वो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा फिजी में। तो ये 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन था जो कि फरवरी में हुआ फिजी देश में। और फिजी की बात करें इसके स्टैटिक की, तो इसकी कैपिटल होती है सुआ, करेंसी है फिजियन डॉलर, और प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका।
अगला प्रश्न है, अभी फरवरी में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण ये किस शहर में हुआ? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो इस बार ये इसका 23वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। और कोलकाता से याद आएगा आपको, अभी फरवरी में ही 46 नंबर का इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का आयोजन हुआ था, जिसमें थीम देश था स्पेन। अच्छा, कुछ और प्रश्न आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर पूछे कि पूर्वोत्तर का पहला फिश म्यूजियम ये कहाँ पे बनेगा? अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछे कि भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन ये असम ने लॉन्च किया था, नाम है फिश वाले। और नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है 10 जुलाई को। अभी सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली खोजी गई थी कंबोडिया में। कंबोडिया में जो मेकांग नदी है वहाँ पे ये एक स्टिंगरे मछली थी। और अभी सिक्किम की स्टेट फिश बनी है केटली। बाकी अगला प्रश्न है, अभी अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी को। तो याद रखना ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने 13 फरवरी को मनाया। इंग्लिश में बोलोगे इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। फिर आपसे पूछा कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र ये किस शहर में बनाया जाएगा? दिल्ली में। दिल्ली याद रखना। फिर पूछा अभी किस देश के पूर्व कप्तान इयॉन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे ये। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई में किया गया। तो ये भारत की पहली एसी डबल डेकर बस थी। और बस से ही आपको याद आएगा कि अभी किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला? तो उड़ीसा आंसर होगा। और नारी को नमन योजना किसने शुरू की थी, जिसमें वहाँ की बसों में महिलाओं को 50% छूट मिलेगी? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और फिर बताओ, अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे अनिकेत सुनील तलाटी इनका नाम है। और वैसे नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाते हैं हम 1 जुलाई को। गंजी कमलावी राव ये फसाई के अभी सीईओ बने थे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मेघना अहलावत। और अनिल कुमार लाहौटी तो अभी तक हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ थे, लेकिन अब नई बन चुकी है। कौन? जया वर्मा सिन्हा। और इस पद पर आने वाली वो पहली महिला है, तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका? और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली में वीडियो लेकर के आऊँगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाली भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।